नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपका जो एचसीएस का आने वाला पेपर है उसके प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो हम आप लोगों के साथ करना चाहते थे। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि आप जो भी लोग एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे तैयारी करने के बारे में विचार कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप सबके लिए आज क्वेश्चन मार्क एक ही है कि एचसीएस का जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा। तो नोटिफिकेशन जो है वो उम्मीद है कि अब एचपीएससी का एग्जाम कैलेंडर आना है। तो एचपीएससी का जो एग्जाम कैलेंडर आएगा इसमें आपके एचसीएस के जो एग्जाम की डेट है, प्रीलिम्स के एग्जाम की डेट आपको देखने को मिल जाएगी। बिकॉज जो टीओ का मेंस का पेपर भी होना है उसकी डेट भी अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। तो टीओ के मेंस की डेट भी और आपके एचसीएस के प्रीलिम्स की डेट भी पूरी संभावना है। दूसरी बात, लगभग 2 साल हो गए हैं नोटिफिकेशन आए हुए, तो अब प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है कि अब नोटिफिकेशन किसी भी समय आपका आ सकता है। और अगर मान लो दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाता है तो मान के चलिए फरवरी लास्ट में या फिर मार्च मिड तक आपका जो पेपर है वो प्रीलिम्स का पेपर हो जाएगा। तो सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नोटिफिकेशन अगर मान लो आ जाता है, दिसंबर में आ जाता है, आपका पेपर मार्च के महीने में होता है, तो लगभग मान के चलिए 2.5 से 3 महीने आपके पास टाइम है। अब 2.5 से 3 महीने का टाइम है, तो क्या 2.5 से 3 महीने के टाइम में आप लोग इतने प्रिपेयर हैं कि आपका प्रीलिम्स का पेपर पास हो जाए? क्योंकि 2 बातें होती हैं, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं कि केवल और केवल उनको ये चाहिए कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है। एक वो लोग हैं जिनको सीरियसली बैठ के तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है कि ठीक है नोटिफिकेशन तो हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, महीना लेट हो जाए, लेकिन नोटिफिकेशन आना है और जब हम पेपर के लिए अपीयर हो तो हमें पेपर क्लियर करना है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि नोटिफिकेशन जब आए और आपका पेपर जब हो, उस दौरान हमें अपनी जो प्रीलिम्स की तैयारी है वो किस तरीके से करनी चाहिए। बिकॉज अब नोटिफिकेशन आना है तो अब आपका थोड़ा सा इंक्लिनेशन जो है वो मेंस की बजाय अब आप थोड़ा सा प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट होना आपका बनता है। क्योंकि अगर इस टाइम पे आप प्रीलिम्स की तैयारी की तरफ शिफ्ट नहीं होते हैं देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। रीजन है उसका, बिकॉज एचसीएस के पेपर में प्रीलिम्स इज मोर चैलेंजिंग देन द मेंस। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 120 130 के आसपास आनी है। अगर नंबर ऑफ पोस्ट इतनी है तो लगभग 15 गुना 18 गुना कैंडिडेट को अगर वो बुलाते हैं तो लगभग मान के चलिए 2000 के लगभग कैंडिडेट आपके मेंस में बैठेंगे। और अगर 2000 के अप्रोक्स कैंडिडेट मेंस में जाते हैं तो आप सब सोचिए कि वहां तक अगर आप नहीं पहुंचते तो फिर आपकी राइटिंग स्किल्स कितनी भी अच्छी हो, अल्टीमेटली उसका कोई फायदा नहीं रह जाएगा। तो अब समय है कि आपकी तैयारी थोड़ी सी किस तरफ हो जानी चाहिए, थोड़ी सा आपका झुकाव प्रीलिम्स की तरफ चले जाना चाहिए। अगर हम यहां पर बात कर ले हैं कि प्रीलिम्स के लिए अब आपकी क्या कुछ रणनीति हो, क्या कुछ स्ट्रेटजी हो और किस तरीके से आप ये हो कि नोटिफिकेशन अगर मान लो अगले 15-20 दिन, महीने में आ जाता है तो तब तक, उसके बाद पेपर जब तक होता है तब तक हम किस तरीके से तैयारी करें। तो देखो, सबसे पहली चीज है कि हमें क्या पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। अगर हम सिलेबस की बात करें तो मैं आपको क्लियरली बता दूं यार कि टीओ का पेपर हुआ था, सिलेबस में लिखा था जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग एवरीडे साइंस, और पेपर जो आया वो तुम्हारे सामने है, उसके लिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए सिलेबस पे ना जाके अब आपको किस पे पढ़ना, क्या पढ़ने हैं, अब आपको टॉपिक्स को थोरोली कवर करना है। और थोरोली कवर करने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब जो पेपर का लेवल रहा वो पेपर का लेवल मान के चलिए कि यूपीएससी से जस्ट एक स्टेप नीचे ही है, कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और उसके नीचे जो ऑप्शन है वो इस तरीके से है कि अगर आपको तीनों स्टेटमेंट नहीं पता, चारों स्टेटमेंट नहीं पता, तो आप आंसर नहीं लगा पाएंगे। तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी है कि 2 ही चीजें हैं कि सिलेबस को अब हम क्या करेंगे, सिलेबस के लिए हम क्या करेंगे, सिलेबस के लिए हम कहेंगे कि आपको क्या पढ़ना है। आपको आपके सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और स्पेशल फोकस ऑन हरियाणा जीके, इस पे स्पेशल फोकस अब आपको करना है। बिकॉज टीओ का पेपर हुआ तो हरियाणा जीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे खासे आए। अब आप इस सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। अब तक ये होता था कि लास्ट के थोड़े बहुत दिन पढ़ लेंगे और 6-7 सवाल आए, उसमें से 2-3 सवाल बन जाएंगे, 2-3 सवाल रह जाएंगे, इसके लिए ज्यादा टाइम जो है यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं है। बट अब ये जो सब्जेक्ट है ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपके प्रीलिम्स के लिए, और ये वो सब्जेक्ट है जहां से आप अगर 15 सवाल आते हैं तो 11-12 सवाल आराम से कर सकते हैं। और 11-12 सवाल बनाने का मतलब यह है कि आपका प्रीलिम्स जो है उसमें एक तरीके की श्योरिटी हो जाएगी। तो अगर हम यहां पर बात कर ले कि जो सिलेबस है वो सिलेबस में ये सारे सब्जेक्ट है। अब अगर हम इन सारे सब्जेक्ट का सारे सब्जेक्ट को देख लेते हैं तो दूसरी जो चीज आती है वो दूसरी चीज आती है बुक्स। अब जो बुक लिस्ट की बात करते हैं तो हालांकि आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे बुक लिस्ट फॉर एचसीएस बाय नरेंद्र सर, तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो आपको मिल जाएगी, उसको आप देख लेंगे। बट अब मैं आपको बता दूं
कि केवल और केवल वहां पे मैंने जो एनसीईआरटी का जिक्र किया है उससे बात नहीं बनेगी। उस एनसीईआरटी के अलावा आप जहां कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, जिस किसी भी कोचिंग संस्थान से आप तैयारी कर रहे होंगे, आपके जो क्लास नोट्स होंगे, जो टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि वो जो क्लास नोट्स होंगे उसमें एनसीईआरटी तो कवर होगी ही होगी। तो जब आप क्लास नोट्स कर रहे होंगे, तो क्लास के नोट्स बना रहे होंगे, तो टीचर जो टॉपिक पढ़ा रहा है उसी टॉपिक को साथ के साथ एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी थोरोली कवर होगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक वाइज लगाने हैं। टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लगाने हैं वो मैं बता दूं आपको कि एचसीएस के जो पेपर हैं वो हार्डली आपको 3 या 4 पेपर मार्केट में मिलेंगे। ठीक है, वो 3 या 4 पेपर हैं वो तो लगाने ही लगाने हैं प्रीलिम्स के। उसके अलावा क्या करना है, आपको लास्ट 10 ईयर यूपीएससी का करना है। बस सीधी सी बात है। अब इसमें अब तक तो हम क्या कहते थे, अब तक तो हम कहते थे कि एनडीए के पेपर लगा लो, सीडीएस के पेपर लगा लो। ठीक है, थोड़ा सा लो लेवल के क्वेश्चन है, हालांकि यूपीएससी के पेपर हैं, अच्छे खासे पेपर आते हैं। अब मैं आपको एक ही बात कहता हूं कि लास्ट 10 साल के यूपीएससी के पेपर लगा लो, ताकि आपको मॉक टेस्ट लगाने से इतनी पकड़ आ जाए, आपकी इतनी समझ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, इतनी अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो जाए कि अब हमारे पास पेपर में जब सवाल उस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड आए तो हमसे गलती ना हो। तो आपको क्या करना है कि लास्ट 10 ईयर्स के यूपीएससी के पेपर, मार्केट में किताबें बहुत हैं जहां पर आपको जो किताबें मिल जाएंगी, अदरवाइज यूपीएससी की वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे, और जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हम यूट्यूब पे आपके कवर करवा रहे हैं। तो इसलिए जो बुक लिस्ट है अब आपकी, वो एनसीईआरटी के साथ साथ क्लास नोट्स भी जरूरी है। और क्लास नोट्स के साथ जब वो टॉपिक किया तो टॉपिक वाइज आपको क्या करने हैं, एमसीक्यूज लगाने हैं, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। उसके बाद जो चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन। रिवीजन, आपने एक बार क्लास नोट्स पढ़े, आपने एक बार उसके साथ साथ थोरोली एनसीईआरटी को कवर किया। अब एक ही बात है कि एटलीस्ट आपका, क्योंकि देखो यार सीधी सी बात है, ये जो पेपर है ना याद करने का पेपर है। मैं अक्सर कहता रहता हूं कि सब बकवास की बातें हैं, एक ही सच्चाई है, और वो सच्चाई ये है कि इस पेपर के लिए आपको थोरोली चीजें याद करनी पड़ेंगी। एक एक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, और याद किसी को नहीं होता एक बार में। कोई ऐसा मान नहीं है कि किसी के ऊपर जो है ना वो भगवान ने हाथ रख दिया कि हाँ तेरे को जाते याद हो जाएगा। नहीं, हर इंसान को याद करने के लिए रिवीजन करना पड़ता है। ठीक है, मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं कि जो है बहुत सारे लोग आप में से भी होंगे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो जब हम पहले दिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हम एक एक अक्षर जो होता है उसको देख देख के बोलते हैं। 2 दिन होते हैं, 4 दिन होते हैं, 5 दिन होते हैं, 15 दिन 20 दिन के बाद ऐसा हो जाता है कि 2 4 5 दिन के बाद ऐसा होता है, एक शब्द या पढ़ा हमने, अगली जो चौपाई है वो हमें पूरी जो है वो एकदम से दिमाग में आ जाती है। 15-20 दिन के बाद क्या होता है कि हम जो है वो एकदम परफेक्ट हो जाते हैं और हम आंख बंद करके उसको बोल देते हैं। तो वो चीज क्या थी, वो रिवीजन था, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन था। और उसी तरीके से आपको इन सब्जेक्ट्स का मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। यार ये जो पेपर है ना कोई मजाक नहीं है, कोई आसान नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट सो मच इजी। तो उसके लिए क्या करना है आपको, रिवीजन 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 रिवीजन, और सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन के साथ साथ, और वो चीज है मॉक्स। इस बार टीओ एटीओ के पेपर में मैं आपको बताऊं कि 2-3 मेरे जो है वो आप में से ही थे, स्टूडेंट भी थे, साथी भी थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मॉक नहीं लगाएंगे हम। उन्होंने कहा हमारी जो अप्रोच है वो देयर इज समथिंग डिफरेंट, हम डायरेक्ट पेपर में बैठेंगे, वहीं पे हम सवाल करके आएंगे। और मैं बता रहा हूं आपको, उनको जीएस का बहुत अच्छा ज्ञान है, मतलब सब्जेक्ट उन्होंने थोरोली पढ़ रखे हैं। नंबर आए हैं 32, नंबर आए हैं 35। कारण क्या था, लास्ट में पूछा क्या रीजन था, मॉक नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो जो सिली मिस्टेक होती है, वो जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में हमें पकड़नी होती है, जो चीजें एग्जामिनर जिस तरीके से हमारे माइंड के साथ खेलता है, वो चीजें कब होंगी, वो चीजें जब आप मॉक लगाएंगे तभी होंगी। तो अब आपको क्या करना है, अगला जो भी टाइम है जब तक आपका पेपर नहीं होता है, मेंस का टाइम थोड़ा सा कम करके और थोड़ा सा झुकाव प्रीलिम्स की तरफ बढ़ा देना है। क्योंकि अगर अल्टीमेटली प्रीलिम्स से क्लियर नहीं हुआ तो फिर फायदा नहीं रह जाएगा। तो उन सब चीजों के लिए आपको क्या करना है, सिलेबस को छोड़ के सब्जेक्ट देखने हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी थोरोली। उसके अलावा क्लास नोट्स जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, इस क्लास नोट्स के ऊपर मास्टरी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड बुक्स की जब हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड बुक्स पे आप तब जाओ जब इस क्लास नोट्स पे आप, अगर ये क्लास नोट्स है और इस क्लास नोट्स पे अगर आपने मास्टरी कर ली, तो फिर धीरे धीरे आपका दायरा किस तरफ बढ़ना चाहिए, फिर धीरे 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 आप स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ। पहले ही हम स्टैंडर्ड बुक उठा लेते हैं, फिर ना सवाल कर पाते हैं ना कुछ और कर पाते हैं। और टीचर जो आपको पढ़ा रहा है
या जिस तरीके से भी आपने पढ़ा है उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं टॉपिक वाइज। कहां से लगाने हैं? एचसीएस के 3-4 साल के मिलेंगे, तो लास्ट 10 ईयर यूपीएससी के, उसमें चाहे एनडीए के पेपर हो, चाहे सीडीएस के पेपर हो, चाहे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है उसके पेपर हो, और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पेपर हो। ये अगर आप करते हैं तो ही अब इस पेपर को आपको क्रैक किया जा सकता है। अदरवाइज अब जो लेवल है वो एक अलग ही लेवल के ऊपर आपका एचसीएस जो है, एचपीएससी जो है पेपर बना रहा है, फॉर्म कर रहा है, और उसको अलग लेवल से ही अब हमें क्या करनी पड़ेगी? तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और अल्टीमेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवीजन। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन 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 मल्टीपल टाइम्स आपका क्या होना चाहिए? रिवीजन होना चाहिए। इज इट क्लियर? इसके अलावा आपको इस पेपर से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी हो तो मेरी टेलीग्राम आईडी है ज्योग्राफी बाई नरेंद्र सर, NARENDRA। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट विद मी, फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो, और अगर आप लोग अभी जो है वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बिकॉज आपको पता है स्टडी IQ अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, तो यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे जो बैचेज हैं वो अवेलेबल हैं। तो यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं सो इट्स योर कॉल, तो आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए क्या करना है? सिंपली आपको गूगल ओपन करना है, यहाँ सर्च करना है स्टडी IQ, सबसे पहले लिंक पे जाना है, और सबसे पहले लिंक पे जाके और यहाँ स्क्रॉल करके और यहाँ आना है आपको स्टेट पीसीएस में। स्टेट पीसीएस में हरियाणा पे आएंगे तो हरियाणा में आपको यहाँ पर एक बैच दिखाई देगा RM 14.0। ये जो बैच है ये फाउंडेशन बैच है, बट मैं आपको बता दूं ये सभी के लिए बैच जरूरी है, चाहे आप शुरू से तैयारी कर रहे हो और चाहे आप लोग तैयारी कर रहे हो पहले लेकिन किसी पॉइंट पे आप मिस कर रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। कैसे है हम बताते हैं आपको। पहले इसकी डिटेल्स देखते हैं डाउनलोड ब्राउजर करके। ये जो बैच है आपका ये 22 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, और मॉर्निंग में 8 बजे से इसकी क्लासेस होती हैं। और इस बैच में 2 फीचर्स हैं। एक जो फीचर है वो फीचर क्या है मैं आपको बताऊं यहाँ पर, एक गोल्ड है और एक प्लेटिनम है। तो इस गोल्ड और प्लेटिनम में क्या डिफरेंस है, जिसमें हम आपको सारी चीजें बताएंगे। इस बैच में आपको ये जो 2 पैकेज मिलेंगे गोल्ड और प्लेटिनम, इसमें आपको दिख रहा होगा 1100+ आवर्स के लाइव क्लासेस, जिसमें आपका जीएस का पूरा मॉड्यूल होंगे, जीएस के सारे मॉड्यूल होंगे, मेंस के आपके हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस होंगी, ऑप्शनल को छोड़ के। वो आपके दोनों बैचेज में अवेलेबल है, गोल्ड में भी प्लेटिनम में भी। इंडिविजुअल मेंटोरशिप बाय मेंटोर, कि मेंटोर आपको जो बता रहे हैं, बिकॉज मेंटोरशिप का अपना एक रोल होता है। मंथली करंट अफेयर मैगजीन और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये तो दोनों में है। लेकिन उसके अलावा एक प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच, यदि आप चाहते हैं कि जो है वो हम अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कुछ स्टैटिक पोर्शन है वो जल्दी कंप्लीट कर ले क्लास से पहले, तो हम आपको पहले का रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच दे देंगे, तो वहां पे आपकी तैयारी हो जाएगी। प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स का बैच, बिकॉज अब प्रीलिम्स आपका आने वाला है, तो क्रैश कोर्स में क्या होता है कि सारी चीजें थोरोली रिवाइज हो जाती है, तो रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स का बैच, और 4 महीने का एक स्पेशल आंसर राइटिंग का बैच। हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम डेली मेंस क्वेश्चन देते हैं, बिकॉज ऑनलाइन तैयारी में आप लिखना छोड़ देते हैं, और वो सबसे बड़ी गलती होती है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको आंसर लिखना है, मेल करना है, हमारे इवेल्युएटर्स उसको चेक करके बताएंगे आपने क्या सही लिखा क्या गलत लिखा। वो तो आपका गोल्ड और प्लेटिनम दोनों में है, लेकिन एक अलग से डेडिकेटेडली 4 महीने का आंसर राइटिंग का बैच, 2 महीने का MCQ का बैच, ग्रुप मेंटोरशिप बाय फैकल्टीज। आप चाहते हैं फैकल्टी से मेंटोरशिप, तो यहाँ पर प्लेटिनम बैच में अवेलेबल है। बुक्स के लिए आपको कहीं भटकना नहीं है, 11 किताबों का एक सेट है जो कि आपको आपके घर डिलीवर किया जाएगा। आप चाहे हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, बिकॉज हमारी क्लासेस भी बाइलिंगुअल होती हैं, दोनों मीडियम में होती हैं, और बुक्स भी आप जो कहेंगे उसी मीडियम में आपको अवेलेबल है। 51 MCQ का प्रैक्टिस बैच और NCERT का रिकॉर्डेड कोर्स। इसके अलावा वैलिडिटी का डिफरेंस है 2 साल और 4 साल। जैसे ही आपका एग्जाम क्रैक होता है आपकी फीस आपको फुल फीस रिफंड कर दी जाएगी, चाहे आप किसी भी बैच में इनरोल हो। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो बैच है इसमें बैच में प्लेटिनम और गोल्ड आप जो भी परचेज करना चाहे कर सकते हैं। बाय नाउ करेंगे, बाय नाउ करके जो प्राइस है वो आपको पे नहीं करना है इतना, अभी ऑफर है तो मंथ का लास्ट है, तो यहाँ एंटर कर लेंगे, कूपन कोड में कोड लगा देंगे NK लाइव। जैसे ही इस कोड को अप्लाई करते हैं आपको 7,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, और 7,000 रुपए के डिस्काउंट के साथ ये बैच आ गया 16,999 का। और अगर आप गोल्ड बैच लेंगे तो वो आ जाएगा 9,999 का। सो इट्स योर कॉल, आप जो भी बैच परचेज करना चाहें वो कर सकते हैं। बट मैं आपसे बताऊं पर्सनली, अगर आप प्लेटिनम बैच लेते हैं तो इसमें आपको ज्यादा फीचर्स मिलेंगे, इसमें आपको ज्यादा आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो चीजें हैं जो आपके इस पेपर की राह को आसान बनाती हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके अलावा कोई डाउट है तो मेरी टेलीग्राम आईडी पे जाके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी नोट के साथ आज रोकते हैं।
मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।